वीडियो लेके आया हूँ जो कि है कोर टूल्स के बारे में। कोर टूल्स और आईएटीएफ क्लोज के रिक्वायरमेंट क्या लिंकेज है। अगर आपको देखिए कई बार कंफ्यूजन रहती है कि कौन कौन से कोर टूल्स है और किस क्लोज में पूछे जाते हैं। कई बार इंटरव्यू इस टाइप के टफ क्वेश्चन पूछता है ताकि कैंडिडेट सेलेक्ट ना हो, तो उसके लिए मैं ये समरी लेके आया हूँ जिससे आपको ईजी हो जाएगा। प्लीज ध्यान से देखिए। तो हमारे जो कोर टूल्स होते हैं, 6 कोर टूल्स आजकल हम बोलते हैं, जैसे कि एपीक्यूपी, एफएमईए, एमएसए, एसपीसी, पीपैप और कंट्रोल प्लान। एपीक्यूपी का फुल फॉर्म होता है एडवांस प्रोडक्ट क्वालिटी प्लान। एफएमईए का फुल फॉर्म होता है फेलियर मोड इफेक्ट एनालिसिस। एमएसए का फुल फॉर्म होता है मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस। एसपीसी का होता है स्ट्रेटेजिकल प्रोसेस कंट्रोल। पीपैप का प्रोडक्शन पार्ट अप्रूवल प्रोसेस और कंट्रोल प्लान। तो ये 6 कोर टूल ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में यूज किए जाते हैं। आइए इनको समझते हैं कि आईईटीएफ किस क्लोज में मांगी गई हैं ये रिक्वायरमेंट्स। तो सबसे पहला क्लोज लेते हैं एपीक्यूपी। एपीक्यूपी है एडवांस प्रोडक्ट क्वालिटी प्लानिंग, जो कि आप देखेंगे यहाँ पे क्लोज नंबर 8.1.1 में दिया गया है। देखिए यहाँ पे ना स्पेशली एपीक्यूपी के बारे में ऐसा कोई पर्टिकुलर क्लोज नहीं दिया गया है। सो आपको अगर कोई पूछता है कि आईईटीएफ के किस क्लोज में एपीक्यूपी का लिंकेज है, तो आपको सीधा बताना 8.1 और 8.3। सो 8.1 के सारे सब क्लोज और 8.3 के सारे सब क्लोज आपके एपीक्यूपी में आएंगे। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे 8.1 का एक सब क्लोज है 8.1.1, जिसमें यहाँ पे देखिए प्रोजेक्ट प्लानिंग किया जाता है। सो प्रोजेक्ट प्लानिंग और जो लिंकेज है ना, अंदर डॉक्यूमेंट्स आते हैं एपीक्यूपी के सारे 8.1 और 8.3 की रिक्वायरमेंट सेम होती है। जैसे मैं एक और एग्जांपल देता हूँ 8.3 का। सो 8.3 का एक सब क्लोज है 8.3.2.1 डिजाइन एंड डेवलपमेंट प्लानिंग, जिसके अंदर पार्ट ए के अंदर एपीक्यूपी क्लियरली मेंशन किया गया है। सो इससे आप समझ सकते हो लिंकेज कि क्या लिंकेज है एपीक्यूपी और आईएटीएफ में। सो अगर आपसे कोई भी पूछता है आईएटीएफ का किस क्लोज में एपीक्यूपी मांगा गया है, 8.1 और 8.3 बता सकते हो। अगला क्लोज आता है, अगला कोड टूल आता है एफएमईए, जिसका मोड होता है फेलियर मोड इफेक्ट एनालिसिस। जो कि इन क्लोजेस में आप देखिए सबसे ज्यादा एफएमईए के बारे में आईएटीएफ ने लिखा गया है। आईएटीएफ है 4.4.1.2, 8321, 8333, 8351, 8352, 8561, 8714, 8715, 9111, 9112, 9223, 9321, 1023, 1024, 1031। आप सोच सकते हैं सबसे ज्यादा इसका लिंकेज किया गया है। तो कितनी बार लिंकेज किया है, आइए मैं आपको एक एक क्लोज दिखाता हूं। देखिए क्लोज नंबर 4412 में ना पॉइंट नंबर सी एफएमई लिखा गया है, पॉइंट नंबर एफ एफएमई लिखा गया है। 8321 में जो कि डिजाइन डेवलपमेंट प्लानिंग का क्लोज है, जिसमें सी में एफएमई मेंशन किया गया है। 8.333 में ए में किया गया है। 8351 में जो कि डिजाइन डेवलपमेंट आउटपुट है एफएमई किया गया है। 8352 में भी जी में एफएमई किया गया है। 85611 जो कि टेम्पररी चेंज ऑफ प्रोसेस कंट्रोल है, उसमें भी एफएमई की बात की गई है। 8715 और 8714 जिसमें रिवर्क और रिपेयर का क्लोज है, उसके अंदर भी एफएमई की बात की गई है। 9.111 मॉनिटरिंग एंड मेजरमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, उसमें भी पीएफएमई की बात की गई है। 9.112 आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल टूल, जिसमें डीएफएमई पीएफएमई दोनों की बात की गई है। 9.223 में भी पीएफएमई की बात की गई है। 9321 जो कि मैनेजमेंट रिव्यू का क्लोज है, उसमें भी एफएमई की बात की गई है। 10.2.3 सबसे इंपॉर्टेंट क्लोज होता है आईटीएफ का, जो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग, इसमें भी पॉइंट नंबर एफ में पीएफएमई की बात की गई है। 10.2.4 एरर प्रूफिंग का क्लोज है, उसमें भी पीएफएमई की बात की गई है। 10.3.1 लास्ट क्लोज है कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट का, उसके भी अंदर पीएफएमई एफएमई की बात की गई है। तो आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा एफएमई की बात हुई है। इसके बाद अगला क्लोज आता है एमएसए, जो कि है मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस, जिसका एक स्पेशल क्लोज आईटीएफ में है 7.1.5.1, जिसका नाम ही मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस है। तो इससे आप क्लियरली समझ सकते हैं कि एमएसए स्टडी मैंडेटरी है। एसपीसी का जो क्लोज है स्ट्रेटेजिकल प्रोसेस कंट्रोल, वो आपका 9.1, 9.2 और 9.3 के सारे क्लोज आते हैं। अगर आप 9.1, 9.1 के तीन क्लोज होते हैं, 9.1 में तीन क्लोज होते हैं, 9.111, 9.112 और 9.113। इन तीनों को पढ़ोगे तो 9.111 में लिखा गया है मॉनिटरिंग एंड मेजरमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। 9.112 में आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल टूल्स। 9.113 में एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल टूल्स। इसमें बात की गई जैसे कि आपका वेरिएशन कम करना है, कंट्रोल होना चाहिए, प्रोसेस कैपेबिलिटी मेंशन किया गया है, डाटा कलेक्शन एनालिसिस, है ना। तो ये देखिए मोस्टली ये सारी बातें ना एसपीसी के ऊपर जाती हैं।
स्टैटिस्टिकल टूल्स की बात की गई है। स्टैटिस्टिकल टूल्स आपको अप्रोप्रिएट करना है जो कि एडवांस प्रोडक्ट क्वालिटी प्लानिंग या इक्विवेलेंट से लिया गया हो, जिस डीएफएमई या पीएफएमई से। सो इसलिए ये लिंकेज यहाँ पे आता है। पीपैप जो है प्रोडक्शन पार्ट अप्रूवल प्रोसेस, उसका क्लोज है 8344। अगर आप इस क्लोज को पढ़ोगे, प्रोडक्ट अप्रूवल प्रोसेस, सो प्रोडक्ट अप्रूवल प्रोसेस का क्लोज पीपैप सेम होता है। नॉर्मली इसको वीडीए में पीपीए बोलते हैं, प्रोडक्ट प्रोसेस अप्रूवल। यहाँ पे एआईएजी में पीपैप बोल देते हैं। तो ये एक सिमिलर क्लोज है। इसमें आप रिक्वायरमेंट समझोगे तो क्लियरली लिखा गया है कि ऑर्गेनाइजेशन शैल ऑब्टेन डॉक्यूमेंटेड प्रोडक्ट अप्रूवल प्रियर टू शिपमेंट इफ रिक्वायर्ड बाय द कस्टमर। तो आपको प्रोडक्ट बेचने से पहले आपको क्या है, प्रोडक्ट का अप्रूवल लेना है, तभी आप पार्ट को सेंड कर सकते हो, प्रोडक्शन कर सकते हो। उसके बाद आता है आपका सबसे लास्ट कोड टूल कंट्रोल प्लान। कंट्रोल प्लान का रिक्वायरमेंट 4412 8321 8.333 8352 8511 9.112 9.112 सेम रिपीट हो गया 9.223 और 10.2.3 में आता है। कंट्रोल प्लान का सबसे इंपॉर्टेंट क्लोज ये है 8511। 8511 का जो क्लोज है वो खुद ही है कंट्रोल प्लान है। सो कंट्रोल प्लान का मतलब क्या है, कंट्रोल प्लान आपको डिफाइन करना है। देखिए इसके अलावा ना, जब आपके क्लोज आईएटीएफ के स्टैंडर्ड को आप पढ़ोगे तो उसमें 10.3.1 लास्ट क्लोज है और उसके बाद एनेक्सर ए और एनेक्सर बी दिया गया है। सो एनेक्सर ए में भी कंट्रोल प्लान के बारे में लिखा हुआ है कि कंट्रोल प्लान में क्या क्या चाहिए। क्लोज नंबर 4412 में प्रोडक्ट सेफ्टी में भी कंट्रोल प्लान लिखा गया है। 8321 में डिजाइन डेवलपमेंट प्लानिंग में भी कंट्रोल प्लान के बारे में लिखा गया है। 8.333 जो कि स्पेशल करेक्टरिस्टिक है, उसमें भी कंट्रोल प्लान के बारे में लिखा गया है। 8352 जो कि डिजाइन डेवलपमेंट का आउटपुट है, प्रोसेस आउटपुट है, उसमें भी आई में कंट्रोल प्लान मेंशन किया गया है। 9.111 एसपीसी वाला क्लोज, उसमें भी कंट्रोल प्लान के बारे में लिखा गया है। 9.112 में भी कंट्रोल प्लान, 9.223 में भी कंट्रोल प्लान और 10.2.3 में भी कंट्रोल प्लान के बारे में लिखा गया है। आई होप ये आपके डाउट क्लियर हुए होंगे। प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत सारे व्यूवर्स हैं जो कि फ्री में देखते हैं बट लाइक सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आप लाइक सब्सक्राइब करेंगे तो हो सकता है कि मैं मोटिवेट हूँ और भी नई नई बढ़िया बढ़िया एक से एक नॉलेज ला सकूं। देखिए इन सब चीज़ों के ना आप पेड कर रहे हो, मार्केट में सर्टिफिकेट ले रहे हो, नॉलेज के लिए पैसे दे रहे हो, ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। सो प्लीज़ मुझे मोटिवेट करिए। आई होप ऐसी और भी नई नई वीडियो लेके आएंगे। और भी कोई नई वीडियो कोई नई टॉपिक पे लानी है तो आप प्लीज बताइए। बाय बाय, सी यू, टेक केयर, धन्यवाद।